कांग्रेस का तो मैंने बेरा नहीं, हरियाणा में तो जो है ना मैंने बता दी, दीपेंद्र भूपेंद्र की तरफ तक खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ कि तो पलटी मार लो और नहीं तो 10-15 साल तक आगे गुंजाइश ना से। जो सबके इनके लट्ठा तले पिट लिए, बला हमने किसान आंदोलन देख लिया, पहलवान आंदोलन देख लिया, मणिपुर कांड देख लिया, और मतलब एक तो एक अलाम देखते रहे, इनके लटकाते रहे, हर वर्ग ने लटकाए। तो ईब उसका बदला तारने का मौका पड़ा से, ईब चूकना नहीं इसलिए है ऐसा। मेन मकसद ये है कि वोट से जो इनका जवाब दे दो पिछला जो कुछ है, मतलब ये खदेड़ने भारतवर्ष से ज़रूरी है। अगर यहाँ से हरियाणा से खदेड़ दिए गए ना तो महाराष्ट्र नेचुरल है, और उस आगे तो फिर तो अग इन जगह को ना फिर तो ये ही डालेंगे। और साल भीतर देख लियो, साल भी ना लगे उसका 1 महीने में रोक कट जा। अगर यहाँ ठीक से प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने और न्यायपालिका ने जब तीनों ने जनता का साथ दे दिया ना तो ये गए, इनका कोई जिक्र नहीं है। ईब रोड़ा सिर्फ इस चीज़ का है, और ईब असर तो पड़ गया, पता तो लग गया, क्योंकि ये जो इस बार का चुनाव है ये आरएसएस बीजेपी वर्सेस जनता है, कोई पार्टियों का चुनाव नहीं है। सिर्फ अपनी अब अगली फसल देखनी है, अपनी नस्ल देखनी है, या नस्ल जो नशे से बच जा, इस मजदूरी से बच जा, इस शिक्षा की तरफ आ जा, हेल्थ की तरफ आ जा, स्वास्थ्य की तरफ आ जा और विकास की तरफ आ जा। हमारा मेन मकसद सिर्फ ये हो। नहीं, किसी पार्टी की तरफ चलो इसका बाइकआउट आप करा रहे हैं। नहीं, हम किसी पार्टी का नहीं करवा रहे, वो तो एसकेएम का और खापों का उस टाइम का आदेश था कि आरएसएस जिनने लठ खाए, भाई आप मेरा लठ मारोगे तो मैं कि गंदौड़ा दूंगा, सवारी ना खुआऊँ। तो उस टाइम ये था कि भाई न गमा हिम्मत घुसन दो। जब खट्टर का हेलीकॉप्टर ना उतरने दिया, ईवी सीएम ने नहीं बढ़न देते, और मैं तो बोले कि इन भाईचारा तरीन तैयार बुझ हूँ, एक कोई सीट मैंने न्यू बता दो हरियाणा में जो कन्फर्म हो के आकि यह सीट बीजेपी का है, सिर्फ एक सीट। कोई भी ये नहीं बता सकता कि यह कन्फर्म है कि भाई अरे यो जीतेगा। किसी पार्टी को वोट कराने की अपील कर रहे हैं बीजेपी से? नहीं, बीजेपी से नहीं, उनका बहिष्कार करना है बस। देखिए, खाप जो हमारे अभी किसान आंदोलन के खाप के जो लोग आए, वो बड़ी साफ बात है कि बीजेपी हराना हमारा मकसद किसान आंदोलन से तब से है। अब यहाँ क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तो लोग लामबंद हो गए, उसको गांव में नहीं घुसने दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहा। अब उन्होंने दूसरा तरीका चलाया है, तो इसलिए डॉक्टर साहब वो दूसरे तरीके की कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, उनको वोट देना एक तरह से बीजेपी को ही वोट देना है। वो नहीं, मैं क्लियर बता दूं, अब बे चौटाला जिस तरह उस टाइम तो ये था कि भाई आरएसएस बीजेपी जेजेपी और यो आरएसएस इसका ताववाड़ा कुनबा, उस ताववाड़े कुनबे में यो भी आओ सब बे चौटाला। सबसे बड़ा धोखा इसने ये दिया उस टाइम में जब सरकार गिर रही थी, एक वोट इसने अपनी जो है ना वो न्यू कह मैंने किसानों के हक में दे दिया, किसान आंदोलन के हक में दे दिया इस्तीफा ना। वह साजिश थी, सिर्फ सरकार बचाव खातिर इसने इस्तीफा दिया था ताकि एक वोट टूटते ही और घबरा जाए, फिर मानना ही कोई ना, वह भी एक वोट न हो जाए। सिर्फ उस साजिश के तहत फिर जो राज्यसभा में चुना गया मेंबर, उसमें ही पट्टे न उड़े। बताइए कि सौदेबाजी नहीं थी तो क्या था? इसने सिर्फ यह बीजेपी दिक्कत थी, किसान ये नहीं दिक्कत जो लठ खाए। फिर जो ये दूसरा आरक्षण वाला में एक आया था ठकपाल यूपी से, वो अरबों रुपये कमा लेगा, निरे बालक आटे से मरवा गया। सबसे पहले मेरा बड़ा न्यू कहा 10 लाख मैं दूंगा, उस टाइम ये पैसे देनी है। यो साजिशों का एक घर से यो क्यों इस मोदी का भी लग गए से इस्तेफाल तूर की को। फसल नस्ल की आपकी लड़ाई है, हाँ। लेकिन फसल नस्ल को कौन बचाएगा? कौन सी पार्टी बचाएगी? समाज बचाएगा। समाज ने बेरा है किसने क्या करा है, किसने क्या नहीं करा। अरीब तो सारे उड्डा पुकारे से। हम तो यह चैलेंज दे रहे हैं, बल्कि जिसने पासा पलटना हो ना पलटी मार लो फिर मौका से, नहीं तो 10-12 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। ये समझा जाएगा आपका इशारा कति 100 की 100, क्योंकि जनता चाह रही है, हम नहीं चाह रहे। हम तो जनता का सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो जनता के लिए है, अपनी अगली नस्ल के लिए है, उनके साथ में, और जनता चुनाव लड़ रही है। और ये जो बीच में बिचौलिए जो ना ऊपर का जो झोटे का ऊपर काला का मड़ उड़ा दिया, तो ये तो जो दूसरी पार्टियां तो वो एक उनका आरएसएस बीजेपी का काला का मड़ उड़ रही है। अतीत में जब आप जाएंगे, बताया जाता है कि जो चौटाला का परिवार है वो किसानों का हितैषी रहा है, उन्होंने काम किया। अतीत का तो सब पे बुंडारा सही हो रहा है कि आज तक यहाँ या हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में भी आरएसएस बीजेपी कह लो, चाहे जनसंघ कह लो, चाहे जनता पार्टी कह लो,
इस ताऊ वाले कुनबे बिना तो कदे ये बने को ना, हमेशा इन लोगों ने ये लाए से, इन ने ये बनाए से, क्योंकि व्यापारी हैं, नशीले काम जो ये कर रहे हैं ना, ये कद्दे ते करते आए, ये बालका ने खराब करने का उनका ये कद्दे ते करते आए ना। नौकरियां देखे नहीं, नौकरियां में कित गया, वह पर्ची खर्ची थी जो भीतर जेल में गए थे। इन्हें अपने किसी से कोई मतलब नहीं, इन्हें तो अपनी गोद भरने थे मतलब से। इवे को मारे वाला भी अंडे से लेक्चर देते नहीं, यूँ क्या मेरा बेटा भाई ईब तो मैंने अपना घर भरा था, ईब का थारा घर भरूंगा, बताओ पहले या नीयत से। तो संक्षिप्त में ये मान लें कि नस्ल फसल को कांग्रेस बचाएगी, आपका ये मानना है? कांग्रेस का तो मैंने बेरा नहीं, हरियाणा में तो जो है ना मैंने बता दी, दीपेंद्र भूपेंद्र की तरफ से खुला बोल रहा हूँ कि तो पलटी मार लो और नहीं तो 10-15 साल तक ये आगे गुंजाइश ना से। हमने सिर्फ जो है ना समाज की जो तकलीफ है, कठिनाई है, समस्या है, वो सरकार को रखनी है। जब ये उद्धार बन जाएंगे तो हमने बेरा है, उस टाइम भी हमारी नहीं कितनी हुई रहेगी, हमने थोड़े ना लगवाने हैं। एक एग्जाम्पल दूँ छोटा सा, पीछे से एक मेरे पास आया फ़ोन फूल कुमार पेटवाड़ का, अब मन्नू के घर से, बोला प्रधान जी, मगा हाँ अब वो मोहन भागवत मिलना चाहा है, 10 मिनट आ जाओ नहीं भाई। मैं बोला मंगा मरने की टिकट चाहिए से, मोहन भागवत ने मेरा घर ना दिखता, मैंने बालक ना लगवाने, हमारा काम जो है हम अपना काम करेंगे, हमने चुनाव ना लड़ना।